सॉफ्टी स्पॉन्जी आज हमने बनाया है स्पेशली टी केक, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों के हवाले से। आप ये केक एक दफ़ा घर में बेक करोगे तो आप बेकरी वाले केक को इंशाल्लाह भूल जाओगे। इतना सॉफ्ट बनेगा और इतना मज़ेदार बनकर घर में तैयार हो जाएगा, वो भी आप बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर बीटर के आज हमने घर में बनाकर तैयार किया है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मोल्ड तैयार कर लेना है, बटर पेपर लगा देना है। हल्का सा मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लिया था, हल्का हल्का सा हमने बटर पेपर पे भी ग्रीस कर देना है ऑयल से। अब यहाँ पे 3 अदद हमने अंडे ले लेने हैं। अगर आप लोगों के पास ये नॉन स्टिक अब मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आपने कोई भी सिल्वर का कटोरी ले लेनी है। हल्का सा ऑयल ग्रीस करने के बाद, मैदा डस्ट करने के बाद मैदा एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेना है। यहाँ पे अब हमने इसको अच्छी तरह से तकरीबन 15 मिनट तक बीट कर लेना है। अगर आप लोगों के पास ये बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जूसर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस के डाल दिए हैं ताकि इसकी अंडों की जो एक स्मेल आती है वो बिल्कुल दूर हो जाए। यहाँ पे 1 कप मैंने मैदा ले लिया है, मीडियम साइज़ का कप सेट किया था। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडे का, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा। आपने एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है ताकि एक्सपायर ना हो और आपका अच्छा सा फ्लफ़ी सा टी केक बनकर तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इसको छान लिया है। अब हल्के हाथों की मदद से, स्पून की मदद से हमने इस तरह से हिलाते जाना है ताकि इसमें गुठली वगैरह, लम्स वगैरह ना बने। आपने ये सारा प्रोसेस आम रूटीन में जो घर में जूसर अवेलेबल होता है उसमें भी आप ये कर सकते हैं। और इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए अगर आप लोगों के पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डाल लें। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप नीम गर्म दूध ऐड किया है इसमें। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सा हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। हमने जो मोल्ड तैयार करके रख लिया था उसमें सारा बैटर डाल दिया। मज़ीद खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मेरे पास है चॉकलेट सिरप, वो मैंने हल्के हल्के से ड्रॉप्स डाल दिए हैं ताकि चीज़ जितनी देखने में खूबसूरत नज़र आए उससे कई गुना ज़्यादा आपको खाने में इसका टेस्ट महसूस हो। आज हम बना रहे हैं बग़ैर ओवन के पतीले में। पतीले को पहले मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये आपने कोई सी भी इस तरह से स्टैंड ले लेना या स्टील की कटोरी ले लें, प्लेट ले लें। इस तरह से अब हमने इसको रख दिया है। तकरीबन मैंने 50 मिनट का दम लगवाया है। 50 मिनट के बाद हम चेक करते हैं टूथपिक से। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सी हमारी ड्राई सी स्टिक निकल कर आ रही है। इसका मतलब हमारा केक बहुत ही अच्छा सा बेक हो चुका है। अब हमने इसके किनारे स्पैचुला से छुड़वा लेने हैं। आपको भी से देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना फ्लफ़ी सा सॉफ्ट स्पॉन्जी आज का हमारा टी केक बनकर तैयार हुआ है। अब हमने इसको डीमोल करना है। अभी थोड़ा सा गर्म है, मैंने इंतहाई एहतियात से इसको डीमोल किया है। माशाल्लाह से बटर पेपर उतार दिया है। देखें कि इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी सा आज का केक बनकर तैयार हुआ है। अब हमने इसको डिश आउट कर दिया है। कटिंग करके आपको चेक करवाते हैं। माशाल्लाह से जालीदार सॉफ्टी आज का टी केक बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी अगर इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नोट्स किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस तरह की मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान से आसान रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं। माशाल्लाह से देखें इसकी जाली किस तरह से नज़र आ रही है और इतना टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, आप बेकरी के सभी केक को भूल जाओगे। आप घर में ही केक हमेशा बेक करोगे। अगर आपने इसको ओवन में बेक करना है तो 180 की डिग्री पे आपने कर लेना है। इसको 35 मिनट का लगवा देना है। इंशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी सा केक इसी तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह से देखें ना मज़े का केक बनकर तैयार हो जाएगा कि इंशाल्लाह आप लोग, कोई भी गेस्ट आ जाएगा तो आप चाय के साथ सर्व करो, कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करो। इंशाल्लाह मेहमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कैसे सॉफ्ट स्पॉन्जी सा केक बनाकर तैयार कर लिया, वो भी कम टाइम में, कम बजट में, किचन में अवेलेबल चीज़ों से तैयार किया है। रेसिपी अगर अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।